9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काजमी। दिल्ली के मंगोलपुरी में रिंकू शर्मा नाम के युवक की हत्या के बाद इस घटना को लेकर 3 चश्मदीदों का बयान सामने आया है। मामले में पुलिस का कहना है कि पार्टी में हुए झगड़े के बाद विवाद बढ़ा और इसके बाद ये वारदात हुई। इस बीच इस घटना को लेकर 3 चश्मदीदों ने बयान दिया है। बाबू नाम के शख्स ने दावा किया है कि रेस्टोरेंट में उसकी जन्मदिन पार्टी में सभी दोस्त इकट्ठा हुए थे। यहाँ आपस में किसी बात को लेकर कोई झगड़ा हुआ ही नहीं, जिसके बाद सभी रेस्टोरेंट से चले गए, लेकिन बाद में यह घटना हुई है। तो क्या कुछ बोले रिंकू हत्याकांड के चश्मदीद, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली के मंगोलपुरी में रिंकू शर्मा नाम के युवक की हत्या के मामले में पुलिस का कहना है कि पार्टी में हुए झगड़े के बाद विवाद बढ़ा और इसके बाद ये वारदात हुई। इस बीच इस घटना को लेकर 3 चश्मदीदों के बयान सामने आए हैं। बाबू नाम के शख्स ने ये दावा किया है कि रेस्टोरेंट में उसकी जन्मदिन पार्टी में सभी दोस्त इकट्ठा हुए थे। यहाँ आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा नहीं हुआ, जिसके बाद सभी रेस्टोरेंट से चले गए, लेकिन बाद में इस घटना को अंजाम दिया गया। एक इंटरव्यू के दौरान रिंकू के दोस्त बाबू ने कहा कि मेरा जन्मदिन 9 फरवरी को था। 10 फरवरी को मैंने अपने दोस्तों को पार्टी दी थी। उस पार्टी में रिंकू, सचिन, आकाश, संदीप, गोलू के साथ जाहिद उर्फ चिंगू आया था। सूरज ने कहा कि जाहिद को साथ लेकर आऊंगा। वहां मैंने देखा कि अचानक से सचिन और जाहिद में झगड़ा हो गया। फिर सचिन ने जाहिद को चांटा मार दिया, बदले में जाहिद ने भी उसे चांटा मारा। चश्मदीद बाबू ने आगे कहा कि मैंने सचिन को घर भेज दिया। झगड़े के दौरान रिंकू शर्मा आकाश के बगल में बैठा था। मैं आकाश और राहुल के साथ था। तभी रिंकू ने कहा कि वो घर जा रहा है, लेकिन जैसे ही गली में मुड़ा तो पीछे से हल्ला हुआ। चाकू लगने के बाद भगदड़ मच गई। मुझे मेरा भाई घर लेकर चला गया। माँ ने घर में मुझे मार लगाई। उसके बाद मुझे नहीं पता कि आगे क्या कुछ हुआ। एक और चश्मदीद आकाश ने कहा कि मेरे दोस्त की पार्टी थी, खाना ऑर्डर किया था। रात के करीब 9 से 9:30 बज रहे थे। 2 लोग घर जा चुके थे। इस बीच सचिन और जाहिद के बीच कहासुनी के बाद हाथापाई होने लगी। फिर दुकान के मालिक ने सबको बाहर भेज दिया। मेरे और रिंकू के साथ सब घर आ गए। फिर बाबू, जिसका जन्मदिन था, उसने कहा कि उसके घर पर केक काटेंगे। रिंकू ने कहा कि वो घर जा रहा है। तभी हमें शोर सुनाई दिया। आकाश ने आगे कहा कि जब जाकर देखा तो रिंकू के घर पर अटैक हुआ था। लोग डंडा मार रहे थे, भीड़ इकट्ठा थी, उसकी फैमिली को बचा रहे थे। तभी शोर मचा के रिंकू को चाकू लगा है। फिर सब संजय गांधी अस्पताल गए। अस्पताल में जाहिद की मामा तवज्जुद्दीन ने मेरे साथ बदसलूकी की। मामले में रिंकू का कोई लेना देना नहीं था, वो तो घर जाने को कह रहा था। जब सचिन से पूछा गया कि किस बात पर झगड़ा हुआ था, तो उसने कहा कि हम मजे कर रहे थे। तभी अचानक से जाहिद ने मुझे गाली दी। मेरे घर के नीचे 10 से 12 लड़के आ गए थे। फिर हमने 100 नंबर पर कॉल किया। मेरी सूरज से बातचीत नहीं होती, लेकिन जाहिद को लगा कि मैं उससे बात कर रहा हूँ। सेक्टर 2 रोहिणी से मेरा रेस्टोरेंट खुला था। पास में ही सूरज ने भी 10 दुकान आगे रेस्टोरेंट खोल दिया। तब से बातचीत बिल्कुल बंद हो गई थी। सचिन ने कहा कि पार्टी के वक्त मैं और आकाश बात कर रहे थे, तभी जाहिद उठ खड़ा हो गया और सूरज ने मुझे धक्का दे दिया। फिर मैंने उसे चांटा मारा। गाली को लेकर झगड़ा बढ़ता चला गया। वहीं इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस के PRO ने कहा कि 10 फरवरी को मंगोलपुरी इलाके में कुछ लड़के जन्मदिन मनाने के लिए एक रेस्टोरेंट में इकट्ठा हुए। उनमें कुछ लोगों में लड़ाई हुई, जिसके बाद वो चले गए। उसी रात उनके बीच दोबारा लड़ाई हुई, जिसमें एक लड़के की मौत हो गई। पुलिस ने FIR दर्ज करके आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों में मोहम्मद दानिश, तहसुद्दीन अहमद, मोहम्मद इस्लाम, जाहिद और मोहम्मद मेहताब को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि रिंकू के परिवार का कहना है कि राम मंदिर से जुड़े रहने और राम यात्रा निकालने के बाद से इलाके में काफी ज्यादा तनाव बढ़ गया था और रिंकू को काफी धमकियां भी मिल रही थी। परिवार के आरोप के बाद बीजेपी से लेकर VHP तक ने इसे राम मंदिर निर्माण के लिए किए जा रहे चंदा संग्रह से जोड़ दिया है। बहरहाल अब देखना होगा कि इस
इस मामले में आगे क्या कुछ सच निकल कर सामने आता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN9 न्यूज के साथ।